जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। प्रथम खंड पूर्वार्ध। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्रों को थोड़ा सा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की इतनी मार्मिक कथा है कि जो इस कथा को सुना या जो आचार्य इस कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो कभी दुखों का संकट उसके ऊपर नहीं आया और न ही किसी रोग व्याधि से वो पीड़ित हुआ। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और इसका प्रचार प्रसार करते रहिए। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को जो भी भक्त सुनने वाले हैं या शिव भक्त प्रेमी हैं, जो भोलेनाथ के श्री चरणों की वंदना करते हैं, उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। और अपने सभी दुखों को इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से ही उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो आपको हम ले चलते हैं अथ षोडशो अध्याय, यानी कि 16वें अध्याय में, जिसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलेगा मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, यानी मास तिथि वार में आप पूजन करते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने के पश्चात, या ऐसे भी भोलेनाथ के शिवलिंग की आप पूजन करते हैं मास तिथि नक्षत्रों के अनुसार, तो आप पर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहेगी। तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में लेके, तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और चिंतन करते रहिए। तो महागणपतेः पूजा चतुर्थ्या कृष्ण पक्ष के पक्ष पापक्ष य करी भक्ष्य भोग फलप्रदा, चैत्रे चतुर्थ्या पूजा च कृता मास फलप्रदा, वर्ष भोग प्रदा गेया कृता वै सिंह भाद्र के श्रवणादित्य वारे च सप्तम्या हस्तभेदिने, माघ शुक्ले च सप्तम्या मादित्य यजनम चरेत, ज्येष्ठ भाद्रक सौम्ये च द्वादश्याम श्रवणर्क्ष के कृतम श्री विष्णु यज नमिष्ट संपत्करम विदु, श्रावणे विष्णु यज नमिष्टारोग्य प्रदम भवेत, गवादिद्वांद सानार्थ सांग दंत्वा तु यत्फलम तत्फलम सम वाप्नोति, द्वादशयाम विष्णु तत्परणात्, द्वादशयाम द्वादशांति प्राण विष्णोर्दा दश नामतः, षोडशैरु पश्चारश्च यजेत्य प्रीति मान नुप्यात, एवं च सर्व देवानां
तत्त द्वादश नामकयः द्वादश ब्रह्मा यजनम तत्प्रति करम भवेत् कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृग शीर्षके अम्बां यजेद भूति कामं सर्वभोग फलप्रदम आश्वयुक्षाक्ल नवमी सर्वाभीष्ट फलप्रदा आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्ण पक्षे विशेषतः अर्द्रायांश च महाद्रायांश शिव पूजा विशिष्यते। अगर देखा जाए तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हों उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाला जानना चाहिए। यानी कि भोलेनाथ के अगर श्री शिव महापुराण या लिंग की पूजन का आप विधान बना रहे हैं तो भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा के साथ साथ एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाला जानना चाहिए। या जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हों उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा को एक वर्ष तक, एक दो दिन नहीं, एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाला जानना चाहिए भगवान गणेश के प्रति। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अब अभीष्ट संपत्ति को देने वाला होता है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की धन संबंधी संपत्ति की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो केवल द्वादशी को किया जाए, द्वादशी तिथि को तथा बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। इसके पश्चात श्रवण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाले अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली होती है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। यानी चतुर्दशी को अगर रविवार पड़ जाए तो उस दिन आपको पूजा करने से विशेष महत्व की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है।
तो आगे चलते हैं। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम सर्वाभीष्ट फलप्रदा आयुष्करी मृत्यु हरा सर्व सिद्धि करी निराम। ज्येष्ठ मासे महाद्रायाम चतुर्दशी दिने पिच मार्ग शीर्षाद्र कायाम वा षोडशय रूप चारकय तत्न मूर्ति शिवम पूज्य तस्य वै पाद दर्शनम शिवस्य यजनम ज्ञेयम भोग मोक्ष प्रदन्निणाम वारादिदेव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते। कार्तिके मासी संप्राप्ते सर्वांदे वान्य जेद बुध दानेन तपसा होमर्ज पेन नियमेन च षोडशैरु पचारश्च प्रति माँ विप्र मंत्र कह ब्रह्मणा नाम भोजनेन निष्कामार्ति हरो भवेत। कार्तिके देवयजनम सर्वभोग प्रदम भवेत। व्याधीनाम हरणम चैव भवेद त ग्रह क्षय कार्तिकादित्य वारेषु निणामादित्य पूजनात् तैलकार्पा सदा नुत्तु भवेत् कुष्ठादि संगयक्ष हरित की मरीचीनाम वस्त्र क्षीरा दिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवेत्। दीप सर्ष पदानाश्च अपस्मारक्षयो भवेत्। कृत्तिका सोम वारेषु शिवस्य यजनम नृणाम महादारिद्र्यस्य शमनम सर्वसंपत्त करम भवेत्। गृह क्षेत्रादिदानाश्च गृहोपकरणादीनां कृत्तिका भौम वारेषु स्कंदस्य यजना निर्णाम दीप घंटा दिदा नादय वाकिष्य दीर चिरा भवेत। उसके पश्चात देखा जाए तो माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है। यानी कि चतुर्दशी की अगर पूजा हुई हो या कोई भी मनुष्य अगर चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण करता है तो उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाता है या उसकी स्वयं की आयु उसके घर परिवार के सगे संबंधियों की बढ़ती है। मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्राका योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है। 16 उपचारों का मतलब ये है कि जितना हो सके आप करते रहिए। 16 उपचारों का मतलब जो भी है तो उसका तात्पर्य ये है कि आप 16 प्रकार के जो भी मंत्र हैं उसका उच्चारण करते हुए उनकी पूजन करें। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। उसके पश्चात देखा जाए तो ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजन को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो राधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन भजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला होता है। यानी कि देखा जाए तो कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों
को देने वाला होता है। यह व्याधि यानी किसी भी प्रकार से रोग से पीड़ित हो या प्रेत भूत ग्रहों का आपको किसी भी प्रकार से संकट से घिरे हों तो उसका विनाश करने वाला होता है। ये भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। तो इतना आप समझिए कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के एक एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य के कोढ़ जैसे रोग भी दूर हो जाएंगे। इसके लिए देखा जाए तो सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से कोढ़ जैसे रोग भी आपके दूर हो जाएंगे। उसके पश्चात देखा जाए तो हरे काली मिर्च वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का भी नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि दीप सरसों का दान करने से आपको मिर्गी जैसी रोगों का भी नाश हो जाएगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के कथा सुनने मात्र से कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रयचों को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। आपको मैं एक बात बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं और एक बात को आप बड़ी गंभीरता से लीजिए कि अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र, अगर कृतिका नक्षत्र है उसके हिसाब से अगर सोमवार है दिन तो उस दिन शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र यक्ष को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। इसके पश्चात घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी गूंगा आदमी भी हो, वाक मूकम करोति वाचालम, अगर गूंगा आदमी भी हो तो उसको भी देखा जाए तो अगर किसी भोलेनाथ के मंदिर में भगवान गणेश हों, भोलेनाथ हों, उनके मंदिर में सिर्फ स्कंद का पूजन करके दीपक और घंटा आदि का दान कर दें, जो कि घंटा एक ऐसा होता है कि किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो सबसे पहले घंटे को ही बजाएंगे। तो घंटा बजाने का मेन मतलब ये है कि प्रभु के चरणों में आप समर्पित हैं और प्रभु का घंटा अगर बजा तो वो समझ गए कि हमारा कोई भक्त आया है। तो आप मंदिर में जाइए तो जाते समय घंटा जरूर बजाइए, क्योंकि प्रभु की कृपा आप पर बने। तो उसके लिए देखा जाए तो मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी बोलने वाला भी अगर व्यक्ति नहीं है तो बोलना शुरू कर देगा और ज्ञानी हो जाएगा। ये चीज आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है, विद्येश्वर संहिता में। तो आगे चलते हैं। कृतिका सौम्यवारेषु विष्णवेर यजनम नृणाम दध्यो दनस्य दानम च सनंत न करम भवेत्। कृतिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनाद्वनयः मधु स्वर्णाज्य दानेन भोग वृद्धिर्भव वेन्नृणाम। कृतिकासु क्रवारेषु गज तुंडस्य यजाननात् गंध पुष्पानंद दानेन भोग वृद्धिर्भवेन्नृणाम। वंध्या सुपुत्रम लभेत स्वर्णरोप्यादि दानतः। कृत्तिकास निवारेषु दिक्पालानां च बंधनम दिग्ज जानां च नागानां सेतुपानां च पूजनम। त्र्यंबकस्य च रुद्रस्य विष्णु पापहरस्य च ज्ञानदम ब्रह्मणश्च
धन्वंतर्य स्विनोस्थता रोग प मृत्युर्हरणम तत्कालव्याधि शांति दम लौड़ाय शैतालानां मासादीनां च दानतः त्रिकुट फल गंधानां जलादीनां च दानतः द्रवणानां कठिनानां च प्रस्थेन पल मानतः स्वर्ग प्राप्तिर्धु नु मार्से हुर्षु काले च पूजनम शिवादीनां च सर्वेषां क्रमादय सर्वसिद्धे शाल्य न्यस्य हविष्यस्य नैवेद्यम सस्तु मुच्यते विविध्यन्नस्य नैवेद्यम धनुर्मासे विशिष्यते मार्गशीर्षेण दैस्यव सर्वमिष्ट फलम भवेत् पापक्षयं चेष्ट सिद्धिं चारोग्यम धर्म मेव च सम्यवेग द पारिज्ञानम सदनुष्ठानमेव च इहा मूत्र महाभोगानान्ते योगम च शाश्वतम वेदांत ज्ञान सिद्धिम च मार्ग शीर्षांदो लभेत। उसके पश्चात देखा जाए तो कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। या अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो उसके लिए आप जानिए कि कृतिका युक्त शुक्रवार को गणेश यानी भगवान गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतु पालकों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है। अपमृत्यु का मतलब कि कम समय में अगर किसी की मृत्यु होनी है तो मृत्यु भी टल जाएगी, यानी अल्पायु मृत्यु टल जाएगी, उसका निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति भी होती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सोंठ, पीपल और गोल, मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ शेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम एक पल यानी होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि का समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से यानी जो अगहन में चावल आपका तैयार होता है किए गए हविष्य का नैवेद्य यानी खीर का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है।
मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह लोक परलोक मतलब ये कि धरती और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली कथा को लेके मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे कि जहाँ तक हो सके उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी न आवे। मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जहाँ तक हो सके भोलेनाथ इस धरती का संतुलन बनाए रखें और हर प्राणी पर अपनी कृपा बनाएं। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है और स्मरण कर रहा है तो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और आपका सहयोग मिलेगा तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण का प्रचार प्रसार करते रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।